पठान को लोग क्यों कर रहे हैं बायकॉट और शाहरुख ने बायकॉट गैंग को कैसे सिखाया सबक जानकर हो जाएंगे हैरान। दुनिया का सबसे गरीब देश कतर आखिर कैसे बना इतना अमीर जिसने किया फीफा को होस्ट। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान अब बायकॉट गैंग की चपेट में आ गई। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली पठान मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहिम दिखेंगे जिसका बजट है 200 करोड़। पिछले दिनों इसका एक गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ जिसको लेकर हर तरफ बवाल है और सिर्फ बायकॉट ही नहीं, उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को बैन करने की भी मांग हो रही है क्योंकि उनका कहना है बॉलीवुड में खान लोगों को चलने नहीं देंगे। ऊपर से फिल्म का नाम ही पठान है जो रिलीज नहीं होगी। 2019 में दीपिका जेएनयू में हो रहे विरोध का समर्थन करने पहुंची थी जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए भी पठान का बायकॉट हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण है इस फिल्म के बेशरम रंग गाने में दीपिका ने काफी कम कपड़े पहने हैं और गाने के एक सीन में दीपिका ने केसरी रंग की बिकनी पहनी है जिससे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इस गाने में केसरी रंग को बेशरम बताया गया जिसे हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस देश के अलग अलग शहरों में इस फिल्म को बायकॉट तो दूर सीधा बैन करने के लिए विरोध प्रदर्शन चालू है। वहीं ज्यादातर लोग इसके समर्थन में भी खड़े हैं। उनके मुताबिक लोगों को केसरी रंग से नहीं शाहरुख खान से दिक्कत है क्योंकि वो एक विशेष धर्म के हैं। लेकिन शाहरुख खान ने 15 दिसंबर को कोलकाता में हुए 28 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपने स्पीच में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को जवाब देते हुए कहा, आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है पर दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वो अभी जिंदा है। इससे पहले भी आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा को लोगों ने इस कदर बॉयकॉट किया कि वो बुरी तरह फ्लॉप हुई और अब लोग शाहरुख खान के पीछे पड़े हैं। देखना ये होगा क्या बायकॉट गैंग शाहरुख खान का कुछ बिगाड़ पाती है या नहीं, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी या नहीं। 1941 में ब्रिटिश नेवी की एक सबमरीन समुद्र में पहरा दे रही थी, तभी सबमरीन समुद्र में लगे एक सी से टकराकर कुछ ही मिनटों में तबाह होकर समुद्र में डूब गई। सबमरीन में तेजी से पानी भरने लगा लेकिन इतनी गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि अगर कोई सबमरीन से बाहर निकलता तो उसके शरीर की हड्डियां चूर चूर हो जाती। बावजूद इसके जॉन नाम का एक शख्स यहाँ से बच निकला। लेकिन कैसे? दरअसल जब सबमरीन में हुआ तब जॉन सो रहे थे। सबमरीन में मौजूद 58 लोग मारे गए और जॉन समेत 3 लोग बचे। सबमरीन में ऑक्सीजन की मात्रा काफी तेजी से कम होने लगी, तभी बाकी बचे लोगों ने वहां से बचने का प्लान बनाया। उन्होंने सबमरीन के कैप को खोलकर खुद को तेजी से धक्का दिया, जिस दौरान कैप से निकलने वाले हवा के दबाव ने उन्हें पानी के दबाव से बचने में मदद की। लेकिन कुछ मिनटों के बाद सिर्फ जॉन ही जिंदा समंदर से बाहर आने में सफल हुए। पर जॉन जिस जगह पर बाहर निकले वहाँ से जमीन 7 किलोमीटर दूर था। वो जैसे तैसे रात के अंधेरे में तैरते हुए आइलैंड तक पहुंचे, लेकिन थकान और दर्द के कारण वो बेहोश हो गए। कुछ घंटों बाद स्थानीय मछुआरों ने उनकी मदद की और उन्हें 18 महीनों तक उस टापू पर छुपाए रखा क्योंकि वो टापू इटली का था और उस वक्त इटली और इंग्लैंड के बीच विश्व युद्ध चल रहा था। 40 के दशक में कतर में तेल के कुएं मिले, लेकिन 60s आते आते ये कुएं खत्म होने लगे। फिर 70 के दशक में कतर के समुद्री इलाकों में डच ऑयल एंड गैस कंपनी शेल ने खोज की प्राकृतिक गैस के भंडार नॉर्थ फील्ड की। फिर जब 1995 में हमद बिन खलीफा अल थानी कतर के प्रिंस बने, तब उन्होंने इस नेचुरल गैस को लिक्विड में तब्दील कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के प्रोसेस पर काफी पैसा इन्वेस्ट किया और LNG की उत्पादन का खर्च USA के मुकाबले 4 गुना तक कम किया गया। पिछले साल कतर ने एशिया के 4 सबसे बड़े व्यावसायिक देश इंडिया, जापान, चीन और साउथ कोरिया में अपने यहाँ उत्पादित LNG का 1/3 हिस्सा एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा कतर के प्रिंस अल थानी ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जिसके फंड में $300 बिलियन जितनी बड़ी रकम है। इस फंड के जरिए दुनिया के हर कोने में मौजूद रियल एस्टेट बिजनेस जैसे होटल, ऑफिस, अपार्टमेंट्स खरीदने के माध्यम से लंदन समेत पूरी दुनिया के कई बड़ी बिल्डिंग्स में कतर के शेयर है। सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी कतर ने काफी पैसा इन्वेस्ट किया। जर्मनी की फॉक्सवैगन, ब्रिटिश बैंक बार्क्लेक्स, रशियन ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट का एक बड़ा हिस्सा कतर के कब्जे में है। कतर ने दुनिया की जानी मानी फ्रांस की फुटबॉल क्लब PSG, जिसमें मेसी और नेमार जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा अपने देश में कतर ने कई बड़ी बड़ी कंपनीज की स्थापना की जिसमें कतर एयरवेज दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस मानी जाती है। और अब कतर ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जिसका बजट $200 बिलियन था। मिडिल ईस्ट के एक कोने में बसा रेगिस्तान और 15 डिग्री की गर्मी में झुलसता एक गरीब देश कतर अपनी काबिलियत और दूरदर्शिता के दम पर आज दुनिया का सबसे अमीर देश बना। दुनिया भर में हुए 3 ऐसे कमाल के आविष्कार जिसने सबके
होश उड़ा दिए। पोलैंड की सरकार ने एक ऐसे प्रकार के रोड का आविष्कार किया जो सुबह अपने आप चार्ज होकर रात को इस तरह से जलने लगता है। इस रोड को सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए ही बनाया गया है ताकि वहाँ के लोग रात को भी साइकिल चला सके। और ये तो आप जानते ही हैं कि जितना ज्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करेंगे उसका फायदा हमारे वातावरण को होगा। फिनलैंड की सरकार ने एक इको फ्रेंडली स्प्रे पेंट तैयार किया है जो रात में चमकता है। इस स्प्रे को जानवरों के सींग पर लगाया जाता है ताकि रात को चलने वाली गाड़ियां रात के अंधेरे में इन जानवरों को देख सके और एक्सीडेंट ना हो। ब्रिटेन की एक कंपनी रोबोटाइज 3D ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो रोड पर मौजूद क्रैक्स और होल्स को खुद ढूंढकर उन्हें भर भी देता है। गाइस, ऐसे रोबोट्स को इंडिया में लाना चाहिए क्योंकि यहाँ सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता।